नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज सोल्व की थी, तो आज भी और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। देखते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र के लिए ध्रुवीय स्पर्शी अचर है। वक्र दे रखा है हमें थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में r अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमें क्या सिद्ध करना है? ध्रुव स्पर्शी क्या अचर। तो हम जानते हैं कि ध्रुव स्पर्शी की लंबाई क्या होती है? r ब्रैकेट में 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर ब्रैकेट बंद ऑफ स्क्वायर रूट। ऐसा ही होता है ना, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था ध्रुव स्पर्शी, अध स्पर्शी, अधोलंब और अभिलंब, इन चारों के फॉर्मूले लिखवाए थे। तो वहीं में से हैं ध्रुव स्पर्शी की लंबाई। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ध्रुव स्पर्शी की लंबाई निकालने के लिए दिए गए वक्र के लिए डी थीटा बाई डी आर निकालना है। तो सबसे पहले दिया गया वक्र यही है। अब इसका समीकरण एक डाल दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसका? ऑफ 1, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका। तो डी थीटा बाई डी आर क्या होगा? देखो कॉस इनवर्स का अवकलन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहाँ पे देखो इसका ये u डॉट v के रूप में है। जब इसका हम अवकलन करेंगे 1 अपॉन आर का क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे के ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट माइनस ये 1 अपॉन आर, इसका करेंगे तो ये घात 1/2 आगे आ जाएगी और 1/2 माइनस 1 होगा तो ये नीचे चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस 2r, सॉरी r के सापेक्ष कर रहे हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r। यहाँ r से r कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आया? माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की घात 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट होने के बाद में क्या आया? आर से आर कट हो गया तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इससे ये कट होगा या नहीं होगा? देखो ये कट हो गया ना। अब ये कट होने के बाद में क्या बचा? डी थीटा बाई डी आर बराबर बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की घात 1/2, ऐसा। अब हम जानते हैं ध्रुव स्पर्शी की लंबाई ये होती है r ब्रैकेट में 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर 1 प्लस 1, फिर उसका ब्रैकेट बंद घात 1/2। तो अब डी थीटा बाई डी आर का मान हम इसमें रख सकते हैं क्या? रखो, दिखे वहां पे रखने पर क्या होगा? समीकरण 2 डाल दो। समीकरण 2 से मान इसे ए डाल दो। ए में रखने पर अब ए में रखने पर देखो यहां पे पी टी इक्वल टू क्या आया? ये आर 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का मान क्या है? 1 अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की घात 1/2, इसके पूरे का स्क्वायर, यही है ना। और ये पूरा उसके बाद में उसकी घात 1/2। अब देखो ये r 1 प्लस ये r से एक r कैंसिल हो गया,
जब स्क्वायर होगा तो ये हो गया 1/r², और यहाँ पे 1/2 कैसे, जब 2 का अंदर स्क्वायर आएगा तो क्या बचेगा, a² माइनस r²। ये r 1 प्लस a²/r² माइनस 1 और उसकी घात 1/2, 1 से 1 कट हो गया, ये r है, इन दोनों की घात 2 है, बाहर 1/2 लगी हुई है, तो क्या आया 1/a/r आएगा, नहीं आएगा। अब a बार आया तो r से r कट हो गया, और pt यानी कि जो ध्रुव स्पर्शी है pt बराबर क्या आया, a क्या है, जहाँ पे एक अचर संख्या है, तो ये प्रूफ हो गया, और यही सिद्ध करना था हमें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वक्र r=f θ के ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदुपथ r=f' माइनस π/2 होता है। अब हमें वक्र दिया है r=f θ, तो सबसे पहले लिखते हैं, माना वक्र r=f θ पर स्थित कोई बिंदु P r, θ है। अब देखो ये कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना, देखें, ये कोई वक्र बन गया जो क्या है r=f θ है, उस पर कोई बिंदु P ये है जिसके निर्देशांक r θ है, और इसकी ध्रुवांतर रेखा और ध्रुव ऐसे होते हैं, और इसमें सपोज ध्रुव ओ मान लिया हमने, और बिंदु P पर स्पर्श रेखा माना PT है, ऐसे, और इससे क्या करना है, हमें स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब डालना है। ये दोनों नहीं है, यहाँ पे एक कोई बिंदु G है, बिंदु P पर डाला गया लंब, और स्पर्श रेखा पर जो बिंदु T यहाँ पे, यहाँ से इस पे डाला गया मूल ध्रुव से डाला गया लंब G, वो उसका माना निर्देशांक क्या है, r' θ' है, ये हमने माना है, बिंदु P है, और इसमें ये क्या होता है, ये तो अभिलंब होता है, ये क्या होता है, अधोलंब होता है, यानी कि OG क्या होता है, अधोलंब होता है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, PT, और अधस्पर्शी क्या होती है, OT, ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। बिंदु P है तथा ध्रुवीय अधोलंब OG है, जिसका सिरा G के निर्देशांक क्या है, r'। ये r' का मतलब ये नहीं कि r का डिफरेंशिएशन तो हो रहा है, ये सिर्फ एक हमने माना है θ' है। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, ध्रुवीय अधोलंब क्या होता है, हम जानते हैं कि ध्रुवीय अधोलंब
क्या होता है, डी आर बाई डी थीटा होता है, नहीं होता, होता है ना। हमारे पास वक्र क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू एफ थीटा। अब आर का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी थीटा एफ थीटा। तो ये क्या आया, एफ डैश थीटा आया, नहीं आया। अब यहां से यहां तक की दूरी आर डैश हुई, नहीं हुई, दूरी अधोलंब आर डैश बराबर क्या हुआ, एफ डैश थीटा हुआ, नहीं हुआ। अब देखो हमें यहां से ये वाला एंगल निकालना है, ये थीटा है, ये 90 है, ये क्या हुआ, ये भी 90 है, और ये टोटल क्या है, थीटा डैश है। यानी कि यहां से डायग्राम से थीटा डैश बराबर क्या आया, थीटा प्लस पाई बाई 2, यही आया ना। तो यहां से हम थीटा बराबर क्या रख सकते हैं, थीटा डैश माइनस पाई बाई 2। जहां थीटा होगा वहां थीटा डैश माइनस पाई बाई 2 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ये कहाँ से निकाला, यहाँ से देखो, ये पी के निर्देशांक है आर थीटा, तो ये थीटा डिग्री एंगल पे, ये यहाँ से यहाँ तक जो अधोलंब है, ध्रुवांतर रेखा और अधोलंब दोनों के बीच 90 डिग्री होता है। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, थीटा डैश है। तो थीटा डैश बराबर क्या हुआ, थीटा प्लस पाई बाई 2। ये अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, थीटा डैश, ये थीटा निकालना है, तो पाई बाई 2 को इधर ले जाएंगे तो थीटा डैश माइनस पाई बाई 2 हो गया। तो यहाँ जो थीटा है वहां पे मैं क्या रख सकता हूं, थीटा डैश माइनस पाई बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आर डैश इक्वल टू एफ डैश थीटा डैश माइनस पाई बाई 2। और ये क्या हुआ, ध्रुवीय अधोलंब का पाद का बिंदुपथ हुआ, नहीं हुआ, जो कि ध्रुवी अधोलंब के पाद का बिंदुपथ। यदि कोई बिंदु आर कोमा थीटा है, क्योंकि आर डैश थीटा डैश तो हमने माना था, अब आर डैश आर थीटा रहेगा तो आर डैश की जगह आर आ जाएगा, और ये एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। यही तो सिद्ध करना था हमें स्टार्टिंग में, यही पूछा गया था, ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदुपथ आर इक्वल टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2 होता है। यह हिंस प्रूव। अब हम कुछ फॉर्मूलेज रिलेटेड पढ़ेंगे, तो उसके बाद में, तो हमने अभी तक एक्सरसाइज सोल्व की थी, वो किससे रिलेटेड थी, ध्रुव स्पर्शी से रिलेटेड। उसके पहले जो की थी वो एक तो थी ध्रुवीय अधोलंब से रिलेटेड, एक थी ध्रुव स्पर्शी से रिलेटेड। हम ध्रुव स्पर्शी, ध्रुवीय अधोलंब, अभिलंब और स्पर्शी, इन चारों से रिलेटेड फॉर्मूलेज लिख सकते थे। अब लिखेंगे चाप की लंबाई के अवकलज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चाप की लंबाई के अवकलज। सपोज ये कोई चाप है, वक्र में कोई चाप काटा हमने ऐसे, देखो हमें अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं चाप की लंबाई के अवकलज। ये कोई वक्र है, उसमें हमने चाप काटा पी क्यू। चाप क्या होता है, वो उस वक्र की जो लंबाई होती है पी और क्यू के मध्य, माना चाप की लंबाई यस है। अब देखो वक्र अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं, यदि वक्र कार्तीय समीकरण यानी कार्टेशियन फॉर्म में हो, एक्स वाई के रूप में हो,
कार्तीय समीकरण y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में हो तो ds बाई dx इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यदि वक्र, ये फॉर्मूले हमें डायरेक्टली याद रखने हैं, ये इनसे डायरेक्टली हमें पूछा जाएगा, ये वक्र दिया हुआ होगा और हमें पूछा जाएगा ds बाई dx निकालो, ds बाई dy निकालो, या ds बाई dr निकालो, ds बाई d थीटा निकालो। तो जैसे फॉर्म में पूछा जाएगा वही हम यूज करेंगे। यदि वक्र x इक्वल टू एफ वाई रूप में हो तो ds अपॉन dy इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। यदि वक्र प्राचल समीकरण के रूप में हो अर्थात x भी फंक्शन हो t का और y भी फंक्शन हो t का, तब ds बाई dt इक्वल टू dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। और यहाँ पे जब प्राचल रूप में हो तो x का एक छोटा सा मान dx का मतलब dx dy, सॉरी ये dx ये dy और ये साइन एंगल, ये इस चीज़ के बारे में, इस ट्रायंगल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अभी जस्ट ध्यान रखने के लिए लिख लें, ये ds होता है तो यहाँ से भी डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ से देखो इस एंगल के बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं लाल बटा कक्का से। एक तो निकाल सकते हैं कोस साइन। कोस साइन क्या होगा dx अपॉन ds। साइन साइन क्या होगा dy बाई ds। और हमें पता है कि कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx बाई ds का होल स्क्वायर प्लस dy बाई ds का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि वक्र ध्रुवीय रूप में दिया हो, किस रूप में ध्रुवीय, यानी कि r थीटा के फॉर्म में दिया हो गया। यदि वक्र ध्रुवीय समीकरण थीटा r इक्वल टू एफ थीटा के रूप में हो तो ds बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। यदि वक्र ध्रुवीय समीकरण थीटा इक्वल टू एफ आर के रूप में हो तो ds बाई डी आर इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट।
एफ आई ये आर, डी थीटा डी आर, और ये डी एस। अब इस ट्राइंगल से इसके लिए भी हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, अगर काम आएगा, नहीं तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले ध्यान रखने, फॉर्मूले हमें डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें इनके डेरिवेशंस के बारे में नहीं पूछा जाता, इसलिए हम फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। आर डी थीटा बाई डी एस बराबर साइन पाई होगा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 90 डिग्री है लाल बटा कक्का से। कोस फाई इक्वल टू डी आर बाई डी एस होगा, और यहाँ से डी आर बाई डी एस का स्क्वायर प्लस आर डी थीटा बाई डी एस का स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा होगा। तो आज के लिए हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आज की लास्ट एक्सरसाइज, निम्न वक्र के लिए डी एस बाई डी थीटा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखो आप, निम्न वक्र के लिए डी एस बाई डी थीटा ज्ञात कीजिए। वक्र दिया हुआ है हमें आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे डी एस बाई डी थीटा होता है, वो क्या होता है हमने अभी भी लिखा है। यदि वक्र ध्रुवी समीकरण ये हो, और तो डी एस बाई डी थीटा बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन से में लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। इसे नंबर 1 डाल दो, इसे नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आया, 2r डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर 2 cos थीटा, और cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। यही होगा नहीं होगा, यही होगा ना। अब डी आर बाई डी थीटा बराबर क्या है, यहां से ए स्क्वायर माइनस कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई आर। ये आया नहीं आया। अब ये मान 2 में रखते हैं, तीन से मान 2 में रखने पर तो डी एस बाई डी थीटा क्या हुआ, ये आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा की जगह ये रखेंगे तो क्या आया, ए स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, ये माइनस है इसके आगे, और इसका स्क्वायर रूट यही था ना, ये आर स्क्वायर हो गया प्लस 1 की घात 4 कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं क्योंकि हम आएगा नहीं पूरा। डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आया, आर स्क्वायर प्लस 1 की घात 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना। अब यहाँ पे रख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट भी है।
आर स्क्वायर प्लस ए की घात 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट होगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर की जगह मैं वही रख सकता हूँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से एक कॉमन आएगा तो ए बचेगा क्योंकि स्क्वायर है ना। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए बचेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ds बाई डी थीटा बराबर क्या आया, ए। ये हमारा आंसर होगा। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।